Hi friends, welcome to your YouTube channel. First of all, disclaimer: I'm Sabirajist, and this video only education purpose. This video not advise any stock or index buy or sell. तो क्या लगता है कि वीडियो में सबसे पहले आपको मैंने पिछले एनालिसिस का वीडियो निफ्टी मिड कैप का एनालिसिस किया था, ठीक है। और उससे आगे भी निफ्टी का भी मैंने वीडियो बनाया था, पॉइंट मूवमेंट में बताया हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने निफ्टी का एनालिसिस किया था, तो सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि भाई अभी आप देखो आज का लो लगा हुआ है, 4 अक्टूबर हुआ है। और अभी 4:36 के पास में मैं वीडियो बना रहा हूँ। चलिए ठीक है। और थोड़ी सी चीज़ आपको पहले मैं बता देता हूँ। ये जो मैंने आज थंबनेल डाला है, क्या लगता है, तो अभी थोड़ा सा मैं अपना मतलब यूट्यूब के ऊपर जब टॉप बॉटम होता है या कहीं पे मतलब मुझे लगता है रिवर्सल वगैरह, तभी मैं इम्पोर्टेंट वीडियो बनाता था। लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि भाई अभी हर दिन आके कुछ ना कुछ बताना चाहिए, क्योंकि डेली ट्रेडर भी होते हैं। वैसे देखो ऐसा है कि आपको अच्छा बड़ा पैसा बनाना है ना, तो थोड़े पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग में काम करना होता है। ये भी बात सही है। लेकिन अभी हमको तो देखो ऐसा है कि भाई यूट्यूब पे वीडियो बनाने में कोई हर्ज नहीं है। लोग तो बनाने के लिए मरे रहते हैं, लेकिन मैं वो नहीं करता हूँ। तो भी यहाँ पे बहुत सी मतलब आप यूट्यूब के कमेंट में जाके देखोगे, ठीक है। कमेंट में, सॉरी मेरे को अभी सब करना पड़ेगा, चलो मैं करता हूँ। आप देख सकते हो कि कमेंट में आपको देखने को मिलेगा, बार बार लोग बता रहे हैं, ठीक है। हमको वैसे भी कम लोग ही देखते हैं, लेकिन जो भी लोग बोल रहे हैं तो उसको वैसा देख के कमेंट बहुत सारे हैं, उनके ऊपर आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। और हाँ, थोड़ी सी एक और बात बता देता हूँ। देखो ऐसा है कि भाई हमारे जो भी वीडियो है, अगर आप उसमें जाके देखोगे तो ज़्यादातर लोग मतलब ऐसा है कि आप देखो, थोड़ा सा मैं थोड़ा एनालिटिक्स में जाता हूँ। और आप देखिए यहाँ पे हमारा जो लाइक है, वैसे तो मैं बताता नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन आप देखिए कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, ये कभी भी मैं आज तक नहीं बोला हूँ, पिछले 6 सालों से कोई भी वीडियो में नहीं बोलता हूँ। लेकिन आप देखिए लोगों की ऑनेस्टी कितनी है कि भाई उनको वीडियो अच्छे लगते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे लाइक का, चाहे आप कितने भी, मेरे जितने 500 वीडियो है ना, काफ़ी वीडियो के ऊपर तो 100% ही होगा। मतलब जितने लोगों ने लाइक का बटन ही ज़्यादातर दबाते हैं, डिसलाइक नहीं दबाते हैं। आप देख यहाँ पे दिखेगा, सभी लोग अपने को लाइक करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे 95 से बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, और ज़्यादातर वीडियो में 100% ही मिलेगा बिना बताए हुए। तो ये भी ऐसे लोगों के लिए ही हम लोग वीडियो बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको असलियत में समझ है कि भाई कौन सही बता रहा है, गलत बता रहा है, या उनको कुछ ना कुछ फायदा उठा रहा है। आपको यहाँ पे दिखेगा, वैसे अभी 50 एक वीडियो में मैंने दिखाया है, लेकिन आप चाहे तो मैं सभी वीडियो में भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। यही इम्पोर्टेंट चीज है। कमेंट भी लोग करते हैं, और मैं कमेंट पढ़ता भी हूँ, और सबका लाइक भी आता है। हमें भाई यही तो मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है। पिछला वीडियो तो लर्निंग वीडियो था। अब क्या लगते हैं, क्या लगता है, उसके ऊपर आ जाते हैं। तो आप पहली बात समझिए, ध्यान से सुनिएगा काफ़ी चीज़ें, ताकि आपको समझ में आए। मार्केट का मोमेंटम क्या है वो पहले देख लो आप समझ लो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मार्केट अभी मोमेंटम कैसे कर रहा है, देखिए यहाँ से मार्केट का मोमेंटम है, ठीक है। ये एक पिछला वाला जो अप ट्रेंड था वो तो अलग है, यहाँ पे खत्म हो गया था, ठीक है। यहाँ से जो मूवमेंट है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये मूवमेंट मतलब कम से कम 20-25 दिनों तक चला, उसके बाद में 1.5 महीने तक नीचे गया। उसके बाद में ये मोमेंटम आया, यहाँ पे बॉटम भी पकड़वाया था, यहाँ पे टॉप पकड़वाया था। वो बात आपको वैसे रिकॉर्डेड है, आप जाके देख सकते हो, आपको समझ में आया। ये टॉप के ऊपर आके मैंने निफ्टी का एनालिसिस में और मिड कैप का एनालिसिस जो किया था, यहाँ पे जाके देखोगे तो यहाँ पे मैंने थोड़ा हाईलाइट किया था कि यहाँ पे आके ये दिन मतलब यहाँ पे कौन बाई करता है, ठीक है। रिटेलर बाई करते हैं, जो मतलब लेट पार्टी कौन ज्वाइन करते हैं, तो उससे आपको समझ में आया ये मोमेंटम हुआ। और अभी ये मोमेंटम आया है, ठीक है। अभी ये मोमेंटम मुड़ा है नहीं मुड़ा है उसकी बात हम उसी का तो एनालिसिस करने आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए कि ये मोमेंटम है, समझ में आ रहा है आपको, ये मोमेंटम है। अब ये मोमेंटम नीचे का कहाँ पे ठहर सकता है और कैसे आगे का मार्केट का ट्रेंड हो सकता है, वो चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी चीज़ें आपको बता देता हूँ।
देखिए आपको भी सिखाता चलो, आप सीखने के लिए ही आए हो ना, कि फिर कोई ऐसा ट्रेड लेने आए हो कि सीधे करोड़पति बन जाओ। सीख के जाओ, ठीक है? वैसा भी मिल जाएगा अगर आपको सही से देखोगे तो, ठीक है? यहाँ से लेता हूँ और ये जो आखिरी जहाँ पे मार्केट ने आज का क्लोजिंग दिया है वहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है? तो ये ऑटोमेटिक ड्रॉ हो गया। अब ये ड्रॉ हो गया लेकिन उसको मुझे मार्जिन देना पड़ेगा, तो थोड़ा मार्जिन के लिए मैं दे देता हूँ। यहाँ से ऐसा करके थोड़ा ऊपर के नीचे का एरिया दे देता हूँ। वापस नीचे से भी थोड़ा मुझे मार्जिन देना पड़ेगा, क्योंकि देखो मार्केट ऐसा है कि किसी का हाथ का मतलब का खेल नहीं है कि भाई यही पॉइंट से घूमेगा, तो हमें एक जोन मार्क करना पड़ता है, ठीक है? अब ये एक जोन है मार्केट का, ये ट्रेंड है, मार्केट ने हमें दिखाया है, हमने नहीं देखा है, ठीक है? ये मेरे हिसाब से सपोर्ट है, रजिस्टेंस है, ये मत सोचिए। मार्केट में हम क्या कर रहे हैं वो बात आप सुनते जाइएगा, तो आपको समझ में आएगा और चीजें बदल। देखिए मार्केट में दो हाई मिले हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमें क्या मिला, एक टॉप मिला, दूसरा टॉप यहाँ पे मिला, एक लो मिला, दूसरा अभी लो बन रहा है। मिला नहीं मिला वो तो मार्केट आगे जाके कल जब ओपन होगा, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 4 अक्टूबर 4:30 बजे के आसपास में बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन हमें इतना तो पता हो गया ये एरिया में आया है, ठीक है? तो ये दो अगर टॉप बॉटम मिल जाता है ना तो मार्केट का ट्रेंड हमें पता लगता है। ये ट्रेंड कौन सा है? ना तो ये अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है, ये ट्रेंड बोला जाता है साइडवेज। अब काफी बार ऐसा होता है, मार्केट साइडवेज में होता है। अब उसका एग्जांपल आपको थोड़ा बहुत दिखा दूं ताकि आपको समझ में आए। थोड़ा वीकली चार्ट ले जाता हूँ और थोड़ा आपको दिखाता हूँ। ऐसा मार्केट अगर आप बोलोगे कि इसको थोड़ा साइडवेज बोलते हैं, काफी लोग ऐसा सवाल करते हैं और बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आए। जब मार्केट में लिक्विडिटी हो, खासकर रिटेलर का, और मार्केट को जब ऊपर रखा जाता है ना, और मतलब ब्रॉडर मार्केट में तेजी हो और इंडेक्स को ऊपर रखना हो, जिसको इंडेक्स मैनेजमेंट कहा जाता है, तो जब अप ट्रेंड खत्म होता है तो ऐसा तेजी होता है। उसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप देखो यहाँ पे 16 से तेजी चल रहा था, 18 में तेजी चला, फिर उसके बाद में ये जो था ना, ये साइडवेज मोमेंटम था, आप देख रहे हो। अब ये राइजिंग आपको ऊपर की ओर दिख रहा है तो आपको अप ट्रेंड दिखेगा। काफी लोग यहाँ पे गिरावट हो रही थी तो लोग बोल रहे थे कि भाई डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, डबल टॉप बन गया। ये सब चीजें है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट को तेज रखा जाना है। मतलब ब्रॉडर मतलब ऐसा समझ लो कि जिसके अंदर के जो भी मतलब इंडेक्स है उनको तेज करना है, और इंडेक्स को सिर्फ मैनेज करके टॉप के ऊपर रखना होता है, तो मार्केट में ऐसे भी तेजी लाई जा सकती है। अगर आप पीछे जाके स्टडी करो, ये 2016-17, ठीक है? अब थोड़ा सा हमारा एक्सपीरियंस है तो हमें पता है कि कब कैसा मार्केट चलता है और कैसे होता है, ठीक है? तो ये मैंने थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दिखाया। तो आपको ये लगेगा कि भाई ये यहाँ पे नया चीज कहाँ घुसा रहा है कि इसको साइडवेज। साइडवेज का डेफिनेशन अगर आपने सही से पढ़ा हो, समझा हो, ठीक है? लोगों ने जो चिपका दिया है वो साइडवेज का डेफिनेशन आपको देखो। ऐसे तो नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस में क्या बताया गया है, मतलब इक्वल हाई लो जहां पे होता है, ऐसा कभी होता है क्या? आप सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। अगर ऐसे ही मतलब सेम हाई लो बनता रहता है मार्केट में, तो कोई भी एरा गेरा नट्ठू गेरा थोड़ी यहाँ पे मैनिपुलेट होने वाला है। और मार्केट में मैनिपुलेट नहीं होगा तो सामने वाला पैसा कैसे बनाएगा? एक नुकसान मतलब एक जब गलत सौदा नहीं कर, सौदा कैसे होता है? एक को बाई करना होता है, एक को सेल करना होता है, ठीक है? दोनों में से एक ही राइट हो सकता है, दोनों कैसे राइट हो सकते हैं? दोनों राइट होगा तो मार्केट चलेगा ही कैसे, फंक्शन कैसे करेगा? आप थोड़ा सा समझिए, ठीक है? तो रिलेट मतलब ये इक्वल हाई लो नहीं होता है, रिलेटिवली इक्वल हाई लो होता है। मार्केट में क्या होता है, साइडवेज मार्केट में, तो अगर डेफिनेशन आप पिछले 5-6 सालों से मैं ये सब चीजें सिखा रहा हूँ, ये हाई लगा, ये थोड़ा सा ऊपर गया तो रिटेलर को क्या लगता है, ये तो हायर हाई बन गया। हायर हाई नहीं, ये रिलेटिवली इक्वल हाई लो है, इसको बोलते हैं रिलेटिवली इक्वल हाई लो। तो एक साइडवेज मार्केट ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? अब मार्केट की स्पीड के ऊपर, ये अप ट्रेंड नहीं है, नहीं डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड होगा तो कैसे होगा, चलो ये हमने जो एनालिसिस किया वो गलत हो गया, ऐसा हम मानते हैं, और जो मैं आपको बता रहा हूँ सिखा रहा हूँ वो गलत है। तो यहाँ से क्या होगा, मार्केट ऐसा होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऐसा होगा, ठीक है? और एक मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत फंसाएगा और बहुत बड़ी तेजी से नीचे जाएगा, तब डाउन ट्रेंड होगा। डाउन ट्रेंड का भी फंक्शन होता है, अप ट्रेंड का फंक्शन जैसे होता है, और जहां पे मार्केट का मोमेंटम होता है, ये अप ट्रेंड था, ये कोई डाउट नहीं है। समझ में आ रहा है?
ये छोटे मतलब 1.5 सालों के सॉरी 1.5 साल बोल दिया, 1.5 महीने के लिए एक डाउन ट्रेंड था, वो भी एक मोमेंटम था, ठीक है, डाउनवर्ड का मोमेंटम था, करेक्टिंग बाय नेचर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये मोमेंटम हो रहा है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं, मार्केट से जवाब मांग रहे हैं, हम नहीं हमारे हिसाब से चिपका रहे हैं। मार्केट जो करना चाहता है, जो हो रहा है, उसी का हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो समझो आप कि ये रिलेटिवली इक्वल हाई लो है, तो रिलेटिवली हाई लो में भी, इक्वल हाई लो में भी मार्केट साइडवेज होता है, तो ये साइडवेज मार्केट है, समझ में आ रहा है। साइडवेज में टॉप बॉटम हमें देखो, ये मैं एनालिसिस आपको टॉप बॉटम पकड़वाने के लिए नहीं करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज समझना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ट्रेंड डालता हूँ, ये लो है, ये लो है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक लग गया है, थोड़ा मार्जिन रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे लो लगेगा नहीं लगेगा वो तो हम मतलब मार्केट जब रिवर्सल दिखाएगा, रिवर्सल कैसे होता है, 2-3 तरह से रिवर्सल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रिवर्सल कैंडल, रिवर्सल पैटर्न, ये रिवर्सल कैंडल होता है, ठीक है। अब ये आज जो बना है वो रिवर्सल कैंडल है, हाँ बात सही है, लेकिन ये रिवर्सल कैंडल कब वैलिड होगा, जब कल यहाँ पे कुछ मतलब या तो फिर ग्रीन कैंडल बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, जो भी आप मतलब देखते हो, आप गूगल के ऊपर करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें है, यहाँ पे भाई इन्वर्टेड हैमर ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है, पैटर्न में के अंदर फिर जाओगे कि छोटे टाइम पीरियड में जाओगे, चलो यहाँ पे छोटा सा टाइम पीरियड कहाँ पे होगा, हाँ यहाँ पे आपको कोई हेड एंड शोल्डर रिवर्सल पैटर्न जो बोला जाता है, ठीक है। मैं आपको देखो समझा रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ कहाँ पे क्या यूज करना है, ये चीजें समझोगे तब काम में आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो पैटर्न बनेगा ना, ये जो मतलब 5 मिनट या 15 मिनट में प्राइस कुछ ना कुछ पैटर्न फॉर्म करेगा, वो पैटर्न आपको पहचानना होगा। ये पैटर्न जब पहचानोगे ना, यहाँ पे मतलब अभी तो हेड एंड शोल्डर जैसा लग रहा है, कल का मार्केट कैसा होगा, ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। अब ऐसा रिवर्सल फॉर्म होता है ना, तब आप मान लो कि भाई ये बॉटम बन गया, उसके बाद में फिर जो भी आने वाला ट्रेंड हो और उसके साथ में डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। ट्रेडिंग हाँ आपको कैसे करना है वो चीजें समझ में आ रहा है, क्या लगता है। मैं अब देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी हर दिन मतलब क्या लगता है मैं आपको समझा रहा हूँ, ये पूरा हर दिन अब आने वाला हूँ मैं, ठीक है। शायद ये दिन में 2 भी वीडियो डाल दूं मैं, ठीक है। तो अब आपको अच्छे से सीखना भी मिलेगा और समझना भी मिलेगा, ठीक है। तो मार्केट का ये प्रोबेबली बॉटम लग रहा है, प्रोबेबली हम क्या बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में देखो कंफर्म कुछ भी नहीं है, तो आप हमेशा ध्यान रखना। दूसरी चीज ये ध्यान में रखना आपको कि मार्केट देखो, आप समझो कि भाई पहले ही मैंने डिस्क्लेमर दे ही दिया है, ठीक है। तो काफी देखो मेरे को कोई भी फायदा नहीं उठाना है, नहीं यूट्यूब से ज़्यादा इनकम होता है, नहीं भाई आप मेरा कोई पेड चीज़ें है, ठीक है। कोई भी टिप्स भी प्रोवाइड नहीं करता हूँ, नहीं टेलीग्राम चैनल है, नहीं व्हाट्सअप है, ना ज्वाइन बटन है, कुछ भी नहीं है, ना लाइक करो ना सब्सक्राइब करो, ये बोलता हूँ मैं तो फिर कभी भी ऐसा आप मतलब लॉस कर दिया और फिर उसका मतलब जिम्मेदार मुझे मत ठहरा देना, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, थोड़ी ऑनेस्टी रखिएगा, अपनी लॉस की जिम्मेदारी खुद उठाइए, प्रॉफिट की आप उठाते हो तो लॉस की भी उठाइए, ठीक है। तो ये प्रोबेबली बॉटम, हम क्या बात कर रहे हैं, क्या लगता है हमें, ये प्रोबेबली, ये मार्केट का ट्रेंड जो है, और ये एनालिसिस करने के बाद में हमें क्या समझ में आ रहा है, ये मार्केट की एक मोमेंटम हुई, एक दूसरा मूवमेंट हुआ, ये तीसरा हुआ, चौथा हुआ, तो 2 हाई मिले हैं, दो मतलब 2 हमें हाई ऑलरेडी मिल चुके हैं, और यहाँ पे ऐसा समझ लो कि ये एक लो मिला है, ये लो नहीं बोल सकते हो, ये तो यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और ये लो अगर बन जाएगा आगे जाके, तो ये 2 इक्वल हाई लो हमें मिल रहे हैं, रिलेटिवली इक्वल हाई लो, बात मेरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। रिलेटिवली इक्वल मतलब सेम नहीं, एग्जैक्ट नहीं, उसके जैसे हाई लो, ठीक है। हिंदी में भी ट्रांसलेट करके आपको बता दूं, तो इसको बोलते हैं, ऐसी कंडीशन को साइडवेज मार्केट बोलते हैं। तो साइडवेज में कैसे ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग सिखाता हूं, ठीक है आपको। तो अब ट्रेडिंग के ऊपर आ जाते हैं कि जब भी मार्केट मानो कि अप ट्रेंड में ऊपर का मोमेंटम करता है, तो हमें क्या करना है, बाय के सौदे लेने हैं। जब मार्केट नीचे मोमेंटम रेड कैंडल बनाते हुए नीचे का मोमेंटम करता है, तो सेल के सौदे लेने हैं। सौदे कैसे लेने हैं, तो उसके लिए आपको देखो यहाँ पे दिखेगा, थोड़ा सा यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं कैंडल वगैरह बंद कर देता हूँ, ठीक है। अपना कोई भी इंडिकेटर का ज़रूरत नहीं है, बिना इंडिकेटर के भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ सेल के मतलब सेल ऑन राइज के सौदे, ये क्या है, ये सेल है, ये सेल है, राइज आने देना है, ये राइज आया उसके बाद में सेल करना है, ठीक है। अब ये देखो, आप मार्केट जब बॉटम बना के ऊपर जाएगा ना तो सेल बाय ऑन डिप्स का मार्केट बन जाएगा। ये सेल ऑन राइज का मार्केट है, ठीक है। ये मार्केट क्या है, सेल ऑन राइज का। अब बॉटम यहाँ पे बन रहा है नहीं बन रहा है वो चीजें आगे जाके ही हमें पता लगेगी। कल क्या होगा वो आज से नहीं पता हो सकता है, इसीलिए मैं आपको ये भी चीजें सिखाने समझाने आया हूँ, ठीक है। और ये चीजें आपको समझ में आएगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये मार्केट ने अप ट्रेंड एक ऊपर का मोमेंटम किया। ऊपर का मोमेंटम क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे इसको ऊपर जाना था, ये हाई रिलेटिवली इक्वल। मार्केट क्या करता है, एक ट्रेंड में चलता है। अगर आप मेरे 5-6 साल पुराने या तो 2-3 साल पुराने जो शॉर्ट है ना 1-1 मिनट के, उसमें जाके देखोगे तो समझ में आएगा। मार्केट क्या करता है, ट्रेंड बनाता है। ट्रेंड बनाने के लिए वो मोमेंटम क्रिएट करता है। अब वो मोमेंटम क्या है, ये अपवर्ड मोमेंटम है। अब देखिए ये अपवर्ड मोमेंटम है, ये डाउनवर्ड मोमेंटम है। दोनों मोमेंटम का मतलब समझ में आ रहा है। अब ये मोमेंटम को आपको कैच करना है तो कैसे कर सकते हो, अपवर्ड मोमेंटम में आपको बाय ऑन डिप्स, मतलब ये डिप्स आया बाय किया प्रॉफिट हुआ, डिप्स आया आपने बाय किया प्रॉफिट हुआ, डिप्स आया आपने बाय किया प्रॉफिट हुआ, ऐसे करके मार्केट में चला जाता है, ठीक है। बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी तो ये आपको प्रॉफिटेबल करवाता है, समझ में आ रहा है। इसमें भी स्टॉप लॉस लगेंगे, कब स्टॉप लॉस लगेंगे, जब मोमेंटम खत्म हो जाएगा। हर जगह पे स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा, अगर आप रॉन्ग कब होंगे, जब मार्केट का आप जो देख रहे हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ऊपर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बाय ऑन डिप्स, मतलब डिप्स आने का इंतजार करते हो और उसके बाद में बाय करते हो और आपको प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये क्या पूरा जिंदगी ऐसे ही होगा, इतना सिंपल थोड़ी होगा। जब मोमेंटम चेंज होगा तब एक बार आपका स्टॉप लॉस भी जाएगा। आप बाय ऑन डिप्स करोगे तब स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस होगा तो समझ जाओ, आइडिया लगाओ, अपना दिमाग चलाओ कि भाई मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मतलब ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो फिर रुको और आराम से ऑब्जर्वेशन करो कि भाई मार्केट में क्या हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो बाहर बैठो, और फिर यहाँ पे जाके समझ में आया तो सेल ऑन राइज का भाई ये मार्केट का ट्रेंड तो घूम गया, तो सेल ऑन राइज करना शुरू करो ना, कौन मना कर रहा है। समझ में आ रहा है। अब सेल ऑन राइज कर दिए, 4x प्रॉफिट का ट्रेड हो गया। अब यहाँ पे मानो कि आप कल सेल ऑन राइज वापस करने गए, शायद यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो समझ में तो आ गया कि ये डाउन ट्रेंड खत्म हो गया। आइडिया समझ रहे हो आप। देखो स्टॉक मार्केट एकदम सिंपल है, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि भाई मैंने एक वीडियो बनाया था, देखो आप यहाँ पे देखो बहुत सारी थ्योरी है। ये थोड़ी मेजर मेजर मोटी मोटी मैंने थ्योरी, ये सब मैं सीख चुका हूँ। और आज नहीं 15 मतलब 10-12 साल पहले सीख चुका हूँ। और उसका सार बना के आपको एकदम सिंपल वे में, ठीक है, चीजों को सिंपल करके आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब हम जाते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। काफी लोग बोलते हैं भाई बैंक निफ्टी तो आप करते ही नहीं हो, तो बैंक निफ्टी भी हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्यों क्या हो रहा है। तो अब यहाँ पे बैंक निफ्टी तो आपको जैसा बुक में लिखा है वैसा ही है। आप समझो निफ्टी आपको डिफिकल्ट लगेगा, क्यों, क्योंकि उसका ट्रेंड अलग है, मतलब वो थोड़ा राइजिंग है, तो आपको वो कंफ्यूज कर रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी तो जैसा आपको सिखाया है एकदम बाय बुक लिखा हुआ है कि यहाँ पे ही मुझे कोई यहाँ पे ड्रॉ करने का भी जरूरत नहीं है। इक्वल हाई लो देखो, दो लो मिल गए, दो हाई मिल गए, और अभी यहाँ पे आया है, तो ये तो बाय बुक बाय नेचर और जैसा आपने सीखा है वैसा ही साइडवेज है। समझ में आ रहा है, इसको मुझे क्या एनालिसिस करना है, समझो आप मेरी बात को समझो। ठीक है, यहाँ पे मोमेंटम देखो मैं मार्क करूंगा, आप कोई भी मतलब यहाँ पे ये एम पैटर्न देखो, ये एम पैटर्न बनता है, हाँ बात सही है। लेकिन एम पैटर्न बनने के लिए देखो आप समझना, मार्केट का टॉप बनता है, डबल टॉप भी बनता है, डबल बॉटम भी बनता है, ठीक है। वो कंडीशनें होती है, ठीक है। लेकिन वो कंडीशन में किसी को भी पता नहीं लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ हो गया कि भाई अभी तो हम क्या देख रहे हैं, मार्केट के हिसाब से, मार्केट की जो मोमेंटम है उससे मैं आपको अपना एनालिसिस, मुझे जो समझ में आ रहा है वही बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मानो कि ऐसा कुछ हो जाए, इसको डबल टॉप कंफर्म करना है, तो मार्केट क्या करेगा, और तेजी से यहाँ पे नीचे जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे रिवर्सल फॉर्म ही नहीं होगा,
आ रहा है मेरी बात, समझ में आ रहा है आपको? हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, रिलेटिवली इक्वल हाई लो, मतलब अभी जो पैटर्न मार्केट ने बनाया है, अगर साइडवेज होना है तो यहाँ से ऐसे जाएगा मोमेंटम, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये मोमेंटम कब होगा, थोड़ा सा आप क्वेश्चन पूछिए, आप जहां पे कंफ्यूज हो रहे हो ना, थोड़ा सा अपना दिमाग को थोड़ा मतलब शांत बैठ के सोचिए कि क्यों ये रिवर्सल कब प्ले होता है, जब यहाँ पे रिवर्सल कोई बनाएगा। आ रहा है समझ में? अब रिवर्सल ही नहीं दे रहा है और कल मतलब और तेजी से गैप डाउन करके गया, तब हम मान लेंगे कि भाई ये डबल टॉप था। मार्केट अपना साबित करेगा ना, ऐसा कुछ होगा यहाँ पे। अगर मार्केट में टॉप बनता है ना, तो फिर वो टाइम नहीं देता है, आप समझ लो। इसको अगर मार्केट को नीचे जाना है ना, अगर आपको ऐसा दिख रहा है, तो मार्केट में टॉप बनने के बाद में कोई भी मतलब यहाँ पे टाइम नहीं देता है। वो तो जुप जुप करके दो तीन कैंडल में तो खत्म काम। आ रहा है कुछ समझ में? यहाँ पे ऐसा टाइम पास नहीं करेगा, ठीक है। और ऐसा कर, अगर उसका इरादा है करने का, तो हम उसको देखेंगे, हमको रिवर्सल ही नहीं देगा। हम जो प्लान कर रहे हैं वो ट्रेड ही नहीं देगा हमें। आ रहा है कुछ समझ में? तो हमें क्या देखना है, अभी जो मार्केट का देखो, आपको पैसा कैसे मिलेगा वो बात समझ लो। अब यहाँ पे क्या है, मार्केट दिखा रहा है ये रिलेटिवली इक्वल, ठीक है, रिलेटिवली इक्वल ही बोलेंगे यहाँ पे, तो हालांकि इक्वल है, रिलेटिवली इक्वल हाई लो बना रहा है, तो मतलब साइडवेज मार्केट है। अब यहाँ पे आपने पैसे बनाए होंगे अगर मार्केट का ट्रेंड समझते हो, और यहाँ पे कंफर्म नहीं था, ठीक है, थोड़ा बहुत हमें समझ में आ जाता है, तो भी आप लोगों को नहीं समझ में आया। तो ऐसा ही अगर पैसा बनाना है, तो यहाँ पे एक रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे आप समझो कि कितना रिवॉर्ड है आपके सामने, अगर रिवर्सल फॉर्म करता है तो आपने एंट्री डाला, ठीक है, तो आप यहाँ पे उसको जज करिए कि यहाँ से रिवॉर्ड कितना है भाई। यहाँ पे चलो यहाँ तक भी गया, चलो ये यहाँ तक गया, तो 2100-2500 पॉइंट है, मतलब 4.5-5% का मोमेंटम है, ठीक है। तो फ्यूचर भी खरीदोगे तो मतलब इसमें मार्जिन 10-12% मार्जिन लगता है, और आपका पैसा मतलब 40-50% का राइज होगा। फ्यूचर ऑप्शन बाय करते हो तो लास्ट टाइम मैंने दिखाया था ना, पिछले मतलब एक दो वीडियो निफ्टी वाले वीडियो में ही दिखाया था, वो तो मतलब 10 गुना 15 गुना होता है, समझ में आ रहा है? अगर मतलब ये यहाँ पे आपको समझना होगा कि 2000 पॉइंट कमाने के लिए रिवर्सल मिलता है, उसके बाद में 200-300 पॉइंट का आप खोने के लिए रेडी नहीं हो, तो फिर कैसे चलेगा? स्टॉप लॉस काट लो, फिर मार्केट जो भी करेगा आपको समझ आना चाहिए कि भाई यहाँ से कौन सा ट्रेड होने वाला है, ठीक है। तो ये थोड़ा वीडियो लंबा होने जा रहा है, तो आज क्या लगता है, मैं देखो बहुत दिनों के बाद में मैं इंपॉर्टेंट चीज आप समझिए कि पिछले 2-3 सालों से मैं क्या कर रहा था, जहां पे मतलब मार्केट का मेजर टॉप बॉटम हो वहीं पे मैं वीडियो बनाता था, वीडियो बनाना थोड़ा कम कर दिया था। अब थोड़ा सा मैं इंक्रीज करने वाला हूं, और इतना लंबा लंबा वीडियो नहीं होगा। कोई भी सजेशन हो, आपको सही लगे नहीं लगे, आप कमेंट कर सकते हो, पहली बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। कमेंट आप लिखिए, मुझे समझ में आएगा कि मुझे करना है, क्योंकि मैं करूंगा तो आप लोग देखोगे नहीं, तो फिर उसका मतलब क्या है, ठीक है। आपको फायदा मिलना चाहिए, कोई फायदा देने का कोशिश कर रहा है, और मेरी चीज ऐसी नहीं कि मैं कहीं पे भी आ जाऊंगा कुछ भी बकवास कर दूंगा, ठीक है। आप जाके देख लो, 5-6 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है, ठीक है, इतना तो आप देख सकते हो ना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या लगता है कि ऊपर अब मैं कंटिन्यूस वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा आपके रिस्पॉन्स के ऊपर। हैप्पी ट्रेडिंग।